गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। मैं हूँ वंदना, आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। जैसा कि बच्चों अब तक आप लोगों ने पढ़ा, हिंदी गद्य साहित्य को पढ़ा, सभी काल विभाजन को पढ़ा और सभी उस युग के कवियों को पढ़ा। अब हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास और काल विभाजन को, और पहला जो है हिंदी पद्य साहित्य का काल जो है वीरगाथा काल, इसे चारण काल और आदिकाल आदि नामों से जाना जाता है। बच्चों वीरगाथा काल में क्या था कि छोटे छोटे रियासतें होती थी। वहाँ के राजा महाराजा जो होते थे वो युद्ध का बोलबाला था, हर तरफ लड़ाई युद्ध यही सब होता था, और उनके जो दरबारी कवि थे उन्हीं के वीरता का वर्णन करते थे, इसीलिए इसको वीरगाथा काल कहा गया। तो बच्चों हिंदी के प्रथम उत्थान काल को वीरगाथा काल कहते हैं, अथवा आदिकाल अथवा चारण काल के नाम से जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किए गए काल विभाजन के अनुसार इसकी समय सीमा जो है 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक मानी जाती है, अर्थात 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस युग में वीरता, युद्ध, राजाओं के पराक्रम वाली रचनाएं मिलती हैं, इसलिए इसे वीरगाथा काल कहा जाता है। बच्चों वीरगाथा काल नाम किसने दिया? वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है, और इस काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, कुछ प्रमुख कवि हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस युग में छोटे छोटे राजा होते थे और उनके दरबारी कवि होते थे, और दरबारी कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के वीरता का वर्णन करते थे। इसमें सच्चाई कम रहती थी, अतिशयोक्ति ज़्यादा रहती थी, लेकिन फिर भी हिंदी पद्य साहित्य का विकास हुआ। इसके काव्य लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए इस युग में। तो बच्चों वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, आइए अब हम उनको देखते हैं। पहला है वीर रस की प्रधानता। इस युग की रचनाओं में, इस युग के जो काव्य था, जो पद्य रचनाएं हुई, उसमें वीर रस की प्रधानता हुई। इसमें राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया, उनके पराक्रम का, उनकी शौर्य का वर्णन हुआ। दूसरा है चारण और भाटों का योगदान। इस युग में चारण और भाट जो होते थे, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपने आश्रयदाताओं के बारे में बढ़ चढ़ के कहते थे, उनका गुणगान करते थे, और वो चारण और भाट ज्यादा होते थे, इसलिए इस काव्य के, इस काल में कविता के विकास में चारण और भाटों का विशेष योगदान है। तीसरा है ऐतिहासिकता का अभाव। तो बच्चों ये भी मैंने अभी ऊपर ही बताया है कि वहाँ पे ऐतिहासिक बातें तो होती थी, लेकिन उसमें प्रामाणिकता का अभाव होता था, कल्पनाएं ज्यादा होती थी, अतिशयोक्ति से भरपूर होता था। अगला है डिंगल भाषा का प्रयोग। वीरगाथा काल में डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया, जो कि एक भारी और ओजपूर्ण भाषा थी। जैसे वीर रस का अस्थायी भाव ओज ही होता है, तो उसकी भाषा जो थी वो ओजपूर्ण होती थी। अगला है प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो इस काल के प्रमुख कवि नरपति, जगनिक, चंद्रबरदाई, विद्यापति आदि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विशलदेव रासो और क्या कहते हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका आदि हैं। तो ये था बच्चों वीरगाथा काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे अब हम पढ़ रहे हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, तो इसमें वीरगाथा काल पढ़ेंगे, फिर मध्यकाल पढ़ेंगे, फिर रीतिकाल पढ़ेंगे, फिर आधुनिक काल पढ़ेंगे। तो आपका जो वीरगाथा काल की मुख्य चीज़ें थी वो हमने आपको बता दिया है। तो बच्चों खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग देखते नहीं हैं, कुछ बताते नहीं हैं, ये शिकायत है मेरी आपसे। तो फिर एक बार मैं कहूँगी, खूब मन लगा के पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।